किरण सिंह के वकील होने के नाते इस केस में रोशन रोही को बेल नहीं मिलने जा रहा। कल यदि ये केस में सुनवाई होगी, कल उनका बेल रिजेक्ट होगा। इस केस में अब तो ट्रायल खुलने वाला है, केस खुलने वाला है, अब केस कॉग्निजेंस हो गया है, आपको पता होना चाहिए। पॉक्सो सेक्शन में यह केस कॉग्निजेंस ले लिया है निचली अदालत ने, स्पेशल पॉक्सो 6 ने। तो अब तो रोशन रोही को ट्रायल होगा इस केस में। जब तक पीड़िता का कोई बयान नहीं आ जाता है कोर्ट से, जब तक उनका बयान को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है पीड़िता का, तब तक हाई कोर्ट में जो है कि ऐसे मामले में बेल नहीं दिया जाता है। सर किरण सिंह का आरोप ये भी है कि रोशन रोही जेल के अंदर फ़ोन रखे हुए हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो पहले गवाही होगी और हम लोग गवाही की मांग करेंगे कि इस केस को ट्रायल कराया जाए, और आगे जो सरकारी पहले जो गवाह हैं इसमें, हम लोग कोर्ट को यही कहेंगे कि जो सरकारी वकील सरकारी जो इसमें गवाह हैं, विटनेस हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, आईओ है, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो बिजनेस है, इस प्रोसिक्यूशन साइड से जो विटनेस है इसमें, इनका जो निजी विटनेस है, इनके रिश्तेदार हैं, परिवार है, उनकी गवाही हम लोग बाद में करा लेंगे। लेकिन इतना तो हाई कोर्ट को हम लोग कल प्रे करवे करेंगे कि बिल फिलहाल नहीं दिया जाए, बिल के लायक मैटर नहीं है, रिजेक्ट किया जाए इनके बिल पिटीशन को, और इस केस में आदेश दिया जाए निचली अदालत को कि ट्रायल स्टार्ट किया जाए। आरोप लग रहा है कि रोशन रोही जी जेल से गाना गा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? अब देखिए, इन सारी चीज़ों पे के लिए वकील नहीं होता है अधिकृत। इसके लिए यदि आप लोग मीडिया के हैं और मीडिया एक सवाल कर रही है, तो आप लोगों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि ये सवाल बिहार सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं, जेल के आईजी हैं, जेल के जो मिनिस्टर हैं, जेल के जो जेलर होते हैं, आप उनसे ये बात रखिए। सर सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर रोशन रोही और किरण सिंह का मामला जो है सर कई दिनों से जो है देखा जा रहा है, 21 तारीख को सर क्या कुछ होने वाला है कल के दिन? 21 तारीख को इस केस में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है जी। और 21 तारीख सबको पता है कि कल ही है, आने वाला कल जो है। और यह केस की सुनवाई 12 जनवरी को ही हुआ था जी। 12 फरवरी को 12 फरवरी को हुआ था पटना हाई कोर्ट में, जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में, और कॉल फॉर डायरी हुआ था। निचली कोर्ट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, LCR लोअर कोर्ट रिकॉर्ड जो कहा जाता है, उसको मांगा गया था। लोअर कोर्ट रिकॉर्ड और डायरी वो रिसीव हो गया है पटना हाई कोर्ट में। कल यह केस लिस्टेड रहेगा, कल इस केस में सुनवाई होगी। अब देखिए होगी कि नहीं होगी, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, कितने सीरियल नंबर पर यह केस आएगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन कल यह केस पटना हाई कोर्ट में लिस्टेड रहेगा जी। कल पटना हाई कोर्ट के बेंच में यह केस लिस्टेड रहेगा। अब कंफर्म हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैसेज आज रात को जो है कि 9 बजे 8 बजे आता है, 8:30 बजे, उसमें पता चलेगा कि रोशन रोही केस में, जिसका केस है 9589/2025 क्रिमिनल मिसलिनियस नंबर, इसमें कितने नंबर पे रहेगा। चूँकि यहाँ नंबर सिस्टम चलता है, दिन तो फिक्स होता है लेकिन उसमें भी नंबर सिस्टम रहता है। तो इसमें दिक्कत है कि कल कितने नंबर पर रहेगा। यदि 1 to 40 के आसपास रहेगा तो कल केस की सुनवाई हो जाएगी। यदि 1 to 40 के आसपास नहीं रहेगा तो इस केस में कल सुनवाई नहीं होगी। तो सर कल अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर कौन से डेट पे सुनवाई फिर होगी? 1 हफ्ते बाद फिर टाइड अप जब मैटर लगाया जाता है जी। टाइड अप मैटर यहाँ शुक्रवार के शुक्रवार फिलहाल अभी लग रहा है, पहले बुधवार के बुधवार लगा जाता था जी। अभी फ्राइडे को यहाँ पे टाइड अप मैटर लगता है। टाइड अप मैटर जो एक बार पहले सुन लिया गया है उस मैटर को कहा जाता है, तो वह अब 1 हफ्ते के बाद फिर लगता है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को। इस फ्राइडे को जब सुनवाई होगी 21 तारीख को, 21 को यदि वो केस नहीं सिस्टम में पकड़ में आता है सुनवाई में, तो फिर अगले फ्राइडे को लिस्टेड होगा। सर आपको नहीं लगता है किरण सिंह एक्स्ट्रा फायदा उठा रही हैं? किस चीज़ का फ़ायदा इसमें, कहाँ से? तो कानून का प्रोसीजर है, इसमें फ़ायदा की क्या? उसके साथ असल्ट हुआ है, उसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ क्राइम किया गया है, उसके साथ ऑफेंस हुआ है, और जो भी ऑफेंस है वो लॉ के व्यू में, इन द आई व्यू ऑफ द लॉ, पनिशेबल है। और एक प्रीता वो रहती तो ऐसे रील्स और काम थोड़ी ना वो करती। उसका निजी जिंदगी होता है, पत्रकार साहिबा, वो तो कोई बिजनेस भी कर सकता है, वो पढ़ाई भी अभी कर सकता है, वो कहीं भ्रमण कर सकता है, वो कहीं मॉडलिंग कर सकती है। क्योंकि लड़की है तो वो अपने कैरियर के निर्माण के लिए तो कोई भी काम कर सकती है। अब रोशन रोही जो अभियुक्त हैं इस केस में, वो जेल में है, तो जो पीड़िता है तो कि घर से नहीं निकलेगी,
वो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएगी। वो मॉडल है तो अपना बिजनेस करेगी ना। सर एक छोटी कलाकार एक है। आरोप लग रहा है कि रोशन रोही जी जेल से गाना गा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? अब देखिए, इन सारी चीज़ों पे के लिए वकील नहीं होता है अधिकृत। इसके लिए यदि आप लोग मीडिया के हैं और मीडिया एक सवाल कर रही है, तो आप लोगों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि ये सवाल बिहार सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं, जेल के आईजी हैं, जेल के जो मिनिस्टर हैं, जेल के जो जेलर होते हैं, आप उनसे ये बात रखिए। एक वकील बहुत इस मामले में नहीं कर सकता है कि जेल में कैदी कैसे रह रहा है, कैदी को क्या खाना मिल रहा है, कैदी को खाना मिल नहीं रहा है। इसमें एक वकील का वकील सिर्फ जुडिशियल काम होता है, नॉन जुडिशियल आप सवाल हमसे कर रहे हैं। हमसे वही सवाल कीजिए जो कोर्ट में जो कोई होता है। अब वो गाना गा रहा है तो ये इसका जवाब तो जेल आईजी देंगे ना। तो किरण सिंह बोल रही है तो आप लोग सुने, जानकारी आप लोग को मिली है, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ है। आप लोग को जेल आईजी से मिलना चाहिए था। अधिकृत है तो एप्रोप्रिएट चैनल बना हुआ है और जेलर है, वहाँ पे शिकायत किया जा सकता है। और आप लोग को ये सवाल जेलर से भी करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, एक सलाह मैं देना चाह रहा हूँ बीइंग ए एडवोकेट, कि ये यदि सवाल आए हैं और आपको लगता है तो आप लोग जेलर साहब को दीजिए, जेल आईजी को दीजिए। बिहार में जो बैठे पदाधिकारी हैं उसके जो है कि सरकार के लोगों को दीजिए। किरण सिंह का- जुडिशियल मैटर नहीं है। सर किरण सिंह का आरोप ये भी है कि रोशन रोही जेल के अंदर फ़ोन रखे हुए हैं, इसमें तो कहाँ तक सच्चाई है? ये सब अब मैं बता दिया तो पत्रकार बंधु कि ये सारे सवाल जो है ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का मैटर है, जुडिशियल मैटर जी। नहीं है। ये आप नॉन जुडिशियल सवाल कर रहे हैं। तो सर क्या ये संभव है? ये संभव तो ये बताएंगे बिहार के प्रशासन के पदाधिकारी। ये यहाँ के जो प्रशासनिक जो आईजी हैं, डीजीपी हैं, जिनके अंदर में जेल आता है, जेल के जो आईजी होते हैं आपको पता होना चाहिए, जेल के पुलिस होता है, तो उन लोग ना बताएंगे। एक वकील और एक कोर्ट ये सब मामले पर ध्यान नहीं देती है। यह जो मैटर जो संज्ञान में वकील के पास जो आता है, जो कोर्ट में जो मैटर रखा जाता है, उस पर प्लेस हम लोग करते हैं। सर ये सुनंदन भारती सर का कहना था कि होली से पहले रोशन रोही छूट जाएंगे। अब तो होली गुजर गया और अगले डेट में क्या उनका बेल हो जाएगा या नहीं होगा, इस पे टू द पॉइंट बताइएगा सर। देखिए, हम इन्फॉर्मेंट के एडवोकेट हैं जी। उस नाते मेरी अपना धर्म है एडवोकेट जो हमारा कंडक्ट है कि हम अपने क्लाइंट के बिहाफ में हम अपनी बात को आपके सामने रखें। कोई अधिवक्ता यदि ऐसा कहते हैं, कोई विद्वान अधिवक्ता भी ऐसा कहते हैं, तो अपने क्लाइंट के फेवर में वो कह रहे हैं। यदि ऐसा कोई कह रहे हैं तो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। इतना जानिए कि किरण सिंह के वकील होने के नाते इस केस में रोशन रोही को बेल नहीं मिलने जा रहा। कल यदि ये केस में सुनवाई होगी, कल उनका बेल रिजेक्ट होगा। इस केस में अब तो ट्रायल खुलने वाला है, केस खुलने वाला है। अब केस कॉग्निजेंस हो गया है, आपको पता होना चाहिए। पॉक्सो सेक्शन में यह केस कॉग्निजेंस ले लिया है निचली अदालत ने, स्पेशल पॉक्सो 6 ने। तो अब तो रोशन रोही को ट्रायल होगा इस केस में। जब तक पीड़िता का कोई बयान नहीं आ जाता है कोर्ट से, जब तक उनका बयान को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है पीड़िता का, तब तक हाई कोर्ट में जो है कि ऐसे मामले में बेल नहीं दिया जाता है। तो पहले गवाही होगी और हम लोग गवाही की मांग करेंगे कि इस केस को ट्रायल कराया जाए। और आगे जो सरकारी पहले जो गवाह हैं इसमें, हम लोग कोर्ट को यही कहेंगे कि जो सरकारी वकील सरकारी जो इसमें गवाह हैं, विटनेस हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, आईओ है, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो बिजनेस है, इस प्रोसिक्यूशन साइड से जो विटनेस है इसमें, इनका जो निजी विटनेस है, इनके रिश्तेदार हैं, परिवार है, उनकी गवाही हम लोग बाद में करा लेंगे। लेकिन इतना तो हाई कोर्ट को हम लोग कल प्रे करवे करेंगे कि बिल फिलहाल नहीं दिया जाए। बिल के लायक मैटर नहीं है, रिजेक्ट किया जाए इनके बिल पिटीशन को, और इस केस में आदेश दिया जाए निचली अदालत को कि ट्रायल स्टार्ट किया जाए। कल सर अगर बेल रिजेक्ट होता है तो फिर सर आगे का क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होगी कि अब वो 6 मंथ्स के बाद फिर आ सकते हैं पटना हाई कोर्ट में बेल के लिए, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। जब तक कोई एग्रीव्ड है उनको बेल नहीं मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाएगा तो फिर उनको 6 मंथ्स के बाद जो है कि लोअर कोर्ट में बेल फाइल करेंगे। तो सर क्या उम्मीद आपको लगता है कल बेल कल रिजेक्ट होगा? बेल रिजेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। मैं डेवन से बोल रहा हूँ, ये बिल के लायक मैटर नहीं है। और बाकी तो चीज़ें बहुत हाई कोर्ट को बहुत पावर होती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट को बहुत पावर होती है, इसलिए न्यायालय पे सबको भरोसा करना चाहिए। मैं भी कानून पर ही भरोसा करता हूँ, न्यायालय पे हम लोगों को भी भरोसा है। जिस ऑनरेबल बेंच में पटना हाई कोर्ट की एक केस है, हम लोगों को भी भरोसा रहता है उनके आदेश पे, उनकी जो भी जजमेंट रहता है। इसलिए कल उम्मीद ज़्यादा कीजिए, 90% चांस रखिए कि
यह बिल जो है खारिज होगा। सर एक बात और बता दीजिए सर, इस तरह का जो मैटर होता है जनरली हाई कोर्ट बेल दे देती है। बेल देने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोशन रोही गुनहगार नहीं है। इस आधार पर भी दे सकते हैं कि हाँ इसका ट्रायल होगा, चाहे जो भी होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या मैटर बनता है। तो अगर जज साहब चाहें तो इस पे दे सकते हैं बेल इस आधार पे। देखिए, आपका सवाल जान लीजिए कि कानून की जो बारीकियां हैं, जो सूक्ष्म तरीके से जब समझिएगा कि बाहर में आप सुनते हैं कि ऐसे मामले में बेल जहाँ पे लव एंगल है वहाँ पे बेल मिल जाता है। यहाँ पे लव एंगल नहीं है, यहाँ पे एक एडल्ट है, एक पॉक्सो है, नाबालिग है जी। तो कानून वैसे लोगों को ऐसे मैटर में किसी प्रकार के रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए जो है कि आदेश नहीं देती है या फिर उसको अनुमति नहीं देती है। तो इस आधार पर चूंकि पॉक्सो है लगा हुआ, तो इसलिए हाई कोर्ट में भी इस तरह के मैटर में बिल नहीं मिलता है और सुप्रीम कोर्ट तक बिल नहीं मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे मैटर में बिल नहीं मिलता है। ऐसे मैटर में ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद यदि कोई कन्विक्शन किसी का होता है, उसके बाद कन्विक्शन के आधी सजा काटने के बाद अभियुक्त को बिल मिलता है। यही लॉ है, इसी प्रोसीजरल जो लॉ है इसी को फॉलो किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।